आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एक ऐसा जिला है जहां आप एक ही ट्रिप में चीतों का जंगल, राजा महाराजाओं का किला, घने जंगल, नदियों का किनारा, झरने और प्राचीन मंदिर सब कुछ देख सकते हो। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं श्योपुर। ये वही जगह है जहाँ भारत के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट के तहत चीतों को वापस बसाया गया और इसी वजह से श्योपुर अब पूरे देश में मशहूर हो रहा है। लेकिन श्योपुर सिर्फ चीता नहीं है, श्योपुर है प्रकृति, रोमांच और शांति का एकदम सही मेल। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा श्योपुर के टॉप 10 घूमने लायक स्थान और साथ में दूंगा पूरा यात्रा गाइड। कहाँ जाना है, कितना समय देना है और कब जाना है, सब सही रहेगा। श्योपुर मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में आता है। यहाँ का माहौल बहुत अलग है। यहाँ आपको शहरों जैसी भीड़ नहीं मिलेगी, बल्कि मिलेगा खुला आसमान, हरियाली और एकदम शुद्ध हवा। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर कुछ अलग देखना चाहते हो तो श्योपुर आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम श्योपुर के 10 से भी ज़्यादा जगहों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्योपुर के सबसे बड़े आकर्षण से। कुनो राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, श्योपुर का नंबर 1 आकर्षण है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। यही वो जगह है जहां भारत में कई सालों बाद चीतों को दोबारा बसाया गया और अब कुनो पूरे देश में जंगल प्रेमियों के लिए सपना बन चुका है। जब आप यहाँ सफारी पर जाते हो तो आपको देखने को मिल सकता है चीता, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सूअर और ढेर सारे पक्षी। सफारी का असली मज़ा क्या है पता है? सुबह की ठंडी हवा, जंगल की खुशबू और हर मोड़ पर एक उम्मीद कि अभी कुछ दिखेगा। सफारी के लिए सबसे पहले बुकिंग कर लो। सुबह की सफारी ज़्यादा अच्छी रहती है। जंगल में शांति बनाए रखो। अगर आप श्योपुर आ रहे हो तो कुनो आपकी ट्रिप का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए। विजयपुर किला। अब चलते हैं इतिहास की तरफ। विजयपुर किला, ये किला श्योपुर जिले के सबसे पुराने और ख़ास किलों में से एक है। यहाँ आपको मिलेगा ऊंची दीवारें, पुराने दरवाजे और वो एहसास कि कभी यहाँ राजा महाराजाओं रहा करते थे। किले के अंदर घूमते हुए लगता है जैसे हम किसी पुराने दौर में पहुँच गए हो। अगर आपको इतिहास में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ चलना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना। कुनो नदी का किनारा। अब थोड़ा शांत और सुकून वाला अनुभव। कुनो नदी का किनारा बहुत ही शांत और सुंदर है। यहाँ बैठकर बहते पानी की आवाज़, ठंडी हवा और हरियाली मन को एकदम हल्का कर देती है। अगर आप परिवार के साथ हो तो ये जगह पिकनिक के लिए बढ़िया है। कैला देवी मंदिर। श्योपुर की यात्रा के धार्मिक जगह में भी बहुत खास है। उनमें से एक है कैला देवी मंदिर। यहाँ का माहौल बहुत श्रद्धा वाला होता है और जब आप मंदिर परिसर में जाते हो तो एक अलग ही शांति मिलती है। त्योहार या नवरात्रि के समय यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। अगर आप शांत दर्शन चाहते हो तो सामान्य दिनों में जाना बेहतर है। कुनो के जंगलों की वॉकिंग ट्रेल। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें सिर्फ फ़ोटो नहीं चाहिए बल्कि असली प्रकृति का अनुभव चाहिए, तो कुनो के आसपास में जंगलों में नेचर वॉक का मज़ा लो। यहाँ पेड़ों की ठंडी छाँव, पंछियों की आवाज़ और हर तरफ हरियाली आपके मूड को एकदम फ्रेश कर देगी। ध्यान रखें, जंगल में हमेशा स्थानीय गाइड या अनुमति के साथ ही जाए। पक्षी दर्शन। श्योपुर में पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत कुछ है। कुनो क्षेत्र में आपको मिल सकते हैं मोर, बाज, रंग बिरंगी छोटे पक्षी और कई तरह के जल पक्षी। अगर आपके पास कैमरा है तो यहाँ की तस्वीरें कमाल आएगी। चंबल क्षेत्र का प्राकृतिक दृश्य। श्योपुर चंबल क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ की प्राकृतिक बनावट बहुत अलग है। खुले मैदान, हल्की पहाड़ियाँ और दूर तक फैला नज़ारा, ये सब मिलाकर एक ऐसा दृश्य बनता है जो आपके बड़े शहरों में कभी नहीं मिलेगा। यहाँ रुककर बस 5 मिनट भी सांस ले लो तो लगेगा कि असली सुकून यहीं है। स्थानीय पुराने मंदिर। श्योपुर में कई छोटे छोटे गाँव में भी पुराने मंदिर और धार्मिक स्थल मिल जाते हैं। यहाँ खास बात यह है कि बहुत कम भीड़ है, बहुत शांति है और एकदम असली देसी माहौल। अगर आप असली भारत देखना चाहते हो तो ऐसे गांव वाले मंदिरों का अनुभव जरूर लो। श्योपुर बाजार। अब घूमने के बाद आती है सबसे ज़रूरी चीज़, खाना। श्योपुर का बाजार छोटा है पर यहाँ आपको मिलेगा गर्मा गर्म चाय, कचौरी, समोसा, स्थानीय मिठाई और देसी स्वाद। यही तो ट्रैवल की असली खुशी है, लोगों के बीच जाना, उनकी भाषा सुनना और उनके स्वाद को चखना। शाम का सुकून। अब इस ट्रिप का सबसे सुंदर हिस्सा, श्योपुर में शाम बहुत प्यारी होती है। आप चाहे कुनो नदी किनारे बैठो या किसी खुले मैदान में टहलने निकलो, सूरज ढलते समय जो रंग आसमान में फैलते हैं वो आपको अंदर से शांत कर देंगे। और सच बताऊं, श्योपुर की सबसे बड़ी खासियत है भीड़ नहीं, शांति है। यहाँ आप अपने मन से जुड़ते हो।
अब जल्दी से आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ। कब जाएं? तो अक्टूबर से मार्च सबसे बढ़िया मौसम। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। कितने दिन का प्लान कर सकते हो? तो पहले दिन सिर्फ कूनो और आसपास घूमो, दूसरे दिन कूनो प्लस बीजापुर किला और बाकी जगह। किसके साथ जा सकते हो? परिवार, कपल, दोस्त, सबके लिए सही है। किसके लिए परफेक्ट? प्रकृति प्रेमी, जंगल सफारी पसंद करने वाले और शांति और कम भीड़ में ट्रैवल करने वाले। तो दोस्तों, ये था हमारा श्योपुर यात्रा गाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और मध्य प्रदेश की ऐसी ही नई जगहों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना आप श्योपुर में सबसे पहले कूनो सफारी करोगे या विजयपुर किला देखोगे।